पेज है अपना 21 ही है मेरे ख्याल से। पेज 21 है ना स्नेहा? पेज 21 है भैया, हाँ। स्टार के बाद नाउ दिस बिगिंस ब्रिंग्स अस नेचुरली हाँ टू द क्यू। हाँ 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 भैया, यहीं से है। ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये कह रहे थे देयर इज अनदर रीजन द ओरिजिन ऑफ द माइक्रोब्स एंड देयर सपोर्ट लाई इन ए डिसहार्मनी। माइक्रोब्स जो हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें विघटित होती हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे पैशंस हैं, उन सारों के विघटन होने पे आपके लस्ट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, आपकी इलविल्स हैं, बैडविल्स हैं, वो सारी की सारी विघटित होती हैं। माइक्रोब उनका ये मानिए कि मोस्ट मटेरियल रूप है, तो ये उनका ओरिजिन है। पर इसके साथ ही एक दूसरा कारण भी है, इसका ओरिजिन माइक्रोब्स का जो है, देयर सपोर्ट और उनका आश्रय लाई इन ए डिसहार्मनी, वो असामंजस्य। चार जने हैं, पता ही नहीं लगता कब ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे की पसंद भी नापसंद भी, एक दूसरे की बात, डिसहार्मनी, घर्षण, आप कहते इस व्यक्ति से है, अगर वो व्यक्ति हटा दिया जाए मान लीजिए, तो भी हो सकता है कि एक समय विशेष पे आपको लगे कि अच्छा वो चला गया, अब चलो ठीक है। कुछ ही दिन बाद में आप देखेंगे फिर वही चीजें क्रॉप अप कर रही हैं, वही चीज निकल के आ रही है। इसका मतलब तो डिसहार्मनी अब हमारे अपने अंदर है। इसलिए बाहर देखने की बजाय इसका प्रयास ये है कि कौन सी चीज है जो डिसहार्मोनियस है। सामने वाला कैसा भी डिसहार्मनी में हो, अगर हमको इसका सूत्र पता है, अगर हम इस चीज को जानते हैं, तो वहीं से हमको शुरू कर देना चाहिए कि ये हार्मनी कैसे हो। पर ये तालमेल का मतलब ये नहीं है हम जी हमारी एस्पिरेशन के अनुकूल लोगों के साथ नहीं रह रहे, अब हार्मनी में कैसे रहें, तो उनकी चुपचाप बात सुन लें, बात मान लें, हम अपने तरीके से, वो कोई हार्मनी नहीं है। भाई एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं, जो उनका बॉस है उनको कह रहा है, तो वो कोई हार्मनी थोड़ी है उस तरीके से। अरे वो तो मॉनेटरी तरीके से वो रह रहे हैं, उसमें हार्मनी का क्या लेना देना है। उसमें भी खैर रह पाना मुश्किल है, पर यहां जो हम डिसहार्मनी की बात कर रहे हैं वो अलग स्तर की है। इन द बीइंग्स रिसेप्टिविटी टू द एडवर्स फोर्स, अगर आपका बीइंग खुला है एडवर्स फोर्सेस की तरफ, उनके प्रति रिसेप्टिव है, तो आप ये माइक्रोब्स के खेल को खुली छूट दे रहे हैं आपके अंदर और आपके द्वारा भी, क्योंकि ये तो संक्रामक है। अगर आपके पास वो चीज है, मैं आपके पास जाता हूं और मेरे अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, एक सर्टेन मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं इस कंटेजन को ले सकता हूं। नाउ दिस ब्रिंग्स अस नेचुरली टू द क्योर। ये सारी हम इतनी सारी बातें करके आए, ये हमको नेचुरली अब क्योर तक लेके आती है। ऑल दैट इज वेरी वेल, वी नाउ हैव द नॉलेज, सो हाउ टू प्रिवेंट इलनेसेस फ्रॉम कमिंग, उनको कैसे रोकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हेन इलनेस डज अकर, और जब हो भी जाए, हाउ टू क्योर इट, तो क्योर कैसे करें। वन में ट्राई ऑर्डिनरी मीन्स, तो सामान्य तरीके काम में लेके देख सकता है। आप दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसा जिस तरीके का रोग है उस तरीके का उपचार कर सकते हैं। आपके सामान्य दर्द है तो आप जो भी उसके उपचार करते हैं, आपके कोई गंभीर है तो उस तरीके से करते हैं, पर सामान्य तरीके काम में ले सकते हैं। सामान्य मतलब प्रचलित तरीके, उनको आप काम में ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। एंड समटाइम्स दैट सक्सीड्स, और कई कई बार उससे आपको सफलता मिल जाती है। मेरे जुकाम थी, जितनी बार मैं ये पर्टिकुलर ये दवाई लेता हूँ मेरी जुकाम ठीक हो जाती है। ठीक है, इट इज यूजुअली व्हेन द बॉडी इज कन्विंस्ड, और पर ऐसा कब होता है, जब आपकी बॉडी बिल्कुल कन्विंस्ड हो जाती है कि अब उसने ये दवाई ले ली। कितने लोग हैं, डॉक्टर को बुलाया, दर्द हो रहा है, उसने इंजेक्शन में भर के चाहे आपको सेलाइन वाटर ही लगा दिया हो, उसने आपको नॉर्मल खाली सादा कोई प्लेसिबो दे दिया हो, खाली यूं पानी ही लगा दिया हो आपके, तो भी इंजेक्शन से, गोलियों से किसी को लगता नहीं गोली से असर नहीं होगा।
मैं तो ठीक ही इंजेक्शन से होता हूँ, चाहे वो इंजेक्शन में क्या है उस कॉम्पोजिशन का उसको बिल्कुल पता नहीं है। उसको तो लगता है इतना मेरे लगा दिया, अब मेरे फायदा हो गया। तो जब बॉडी कन्विंस्ड होती है दैट इट हैज बीन गिवन द कंडीशंस, कि उनको वो कंडीशंस दे दी गई है जिसके अंडर इट मस्ट बी ऑल राइट, कि उसको तो अब ठीक हो ही जाना चाहिए, ये तो बेस्ट दवाई है। आपको ये दिक्कत है, आपको मैंने टॉप मोस्ट जो है उस डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो आपको भी लगता है हाँ ये प्रामाणिक बात है। वो तो ये कह रहा आप बस इतना ले लीजिए, तो कह रहा हाँ देखो ये ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर बॉडी कन्विंस हो जाए, अब ये डिपेंड करता है किसकी किस तरीके से होती है। इट टेक्स द रेजोल्यूशन, तो वो रेजोल्यूशन लेती है दैट इट मस्ट बी ऑल राइट एंड इट इज क्योर्ड, और वो क्योर हो जाती है। इसलिए कितने जनों को झाड़ फूंक में विश्वास है, वो कह रहे हैं इसके ओझा के पास जाएंगे, ये मेरे को झाड़ा लगाएगा, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो जाते हैं। कितनी जातियां, उनका अपना अपना तरीका। कुछ है बुखार होने के ऊपर बच्चे को पहाड़ के ऊपर छोड़ आते हैं कि जो ग्रेट स्पिरिट है वो इसको ठीक कर देगी, और अगर ठीक नहीं करती और इसका अगर जाने का समय आ गया तो ग्रेट स्पिरिट्स को लेके चली जाएगी। हम कहेंगे अरे क्या कर रहे हो, बच्चे को मार डालोगे तुम तो। उनको ये फेथ है और उनके ये काम करता है। हम कह देंगे ये ऐसे कैसे। कुछ जातियां, कुछ कबीले ऐसे हैं जो खेत को उपजाएंगे और उसमें एक खेत छोड़ देंगे उसको कि भाई ये तुम लोगों का है, जानवरों को बोल देते हैं ये तुम्हारा है, और एक्चुअल में ये देखा गया है कि पर्टिकुलर वो ही को जानवर टच करता है। अब हम कहते भी ऐसे कैसे, हाँ है ऐसे। मतलब हम कोई भी ऐसी चीजें हैं इनकी कल्पना नहीं कर सकते, पर वो हैं, उसके उदाहरण तो मौजूद है और आज भी हैं। हमारी आंख कान जो है वो खुले नहीं है, हमको लगता है कि खुले हैं पर खुले नहीं है। बट इफ योर बॉडी हैज नॉट द विल, अगर उसमें विल नहीं है, आपको बेस्ट इंजेक्शन दे दिया, बेस्ट कंडीशंस दे दी, सारी चीजें आपको जो हो सकती हैं वो सब दे दी, द रेजोल्यूशन टू गेट क्योर्ड, यू मे ट्राई वॉट एवर यू लाइक, इट वॉन्ट बी क्योर्ड। आप कुछ भी कोशिश कर लो, कितनी अच्छी से अच्छी दवाई, अच्छे से अच्छा काढ़ा, अच्छे से अच्छी चीज, आप कहते हो मैंने तो एक पुड़िया ली मैं ठीक हो गया। आपको एक महीने से मैं देने के लग रहा, आप ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो इसमें हमको राज मिल जाता है कि भाई इसमें मैकेनिज्म एक दूसरा है। बाहर की चीज का महत्व हो सकता है, पर उसके साथ साथ उससे ज्यादा महत्व जो उसको रिसीव कर रही है उस चेतना का है, उस विल पावर का है। दिस ऑल्सो आई नो बाई एक्सपीरियंस, फॉर आई न्यू पीपल who could be cured in 5 minutes, 5 मिनट में क्योर हो जाते थे, even of a disease considered very serious, and I knew people who had no fatal illness, और उनके कोई आत्मघाती इस तरीके से कि साहब इतनी सीरियस कोई इलनेस है ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा जुकाम हुआ या थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा ये या थोड़ा सा वो, इतना ज्यादा वो चिंतित हो गए कि उसको उन्होंने सीरियस एक्चुअल में बना लिया, बट चेरिश्ड इट विथ सच परसिस्टेंस दैट इट डिड बिकम फेटल, और वो एक्चुअल में वो जो घातक बन गया। आपके कोई छोटा सा फोड़ा हुआ, आप इतने ज्यादा चिंतित हो गए, पता नहीं उसका क्या का क्या बना लिया। आपके छोटा सा कोई चीज हुई और किसी के बहुत ज्यादा गंभीर भी है, तो वो उसको लाइटली लेके उसको ठीक कर लेता है। लाइटली मतलब ये नहीं कि कोई इग्नोर करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू परसुएट देयर बॉडी टू लेट गो देयर इलनेस, कि भाई छोड़ दो इस इलनेस को, ये समझाना उसके शरीर को बड़ा ही असंभव जैसा ही था। वो तो कह नहीं भी मैं तो नहीं छोड़ूं इसको। एंड इट इज हियर दैट वन मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड लुक एट वन सेल्फ विद ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन टू डिस्कवर द स्मॉल पार्ट इन वन सेल्फ दैट, हाउ टू पुट इट, कैसे कहें इस बात को। वह कह रही है कैसे एक्सप्रेस करूं, टेक्स प्लेजर इन बीइंग इल, उसको अच्छा लगता है कि मैं इल हूं, कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं। लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा ओहो आपने खाना खाया, ओहो आपके कैसे है आज, आज ठीक है हाँ, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। लोगों को इतना इसमें आनंद आता है, कई जने अपने को खुद को नुकसान पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है, बहुत कुत्सित आनंद है इसके अंदर उनको। ओ देर आर मैनी रीजन्स, इसके बहुत बहुत रीजन्स हो सकते हैं। देर आर पीपल हु आर इल आउट ऑफ स्पाइट, देर आर पीपल हु आर इल आउट ऑफ हेट,
There are people who are ill through despair. There are people, अलग अलग कारण हो सकते हैं. कोई घृणा के कारण है, कोई दुख के कारण है, कोई लोभ के कारण है, लालच के कारण है, किसी भी कारण. And these are not formidable movements. It is quite a small movement in the being. और ऐसा नहीं कोई छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं बीइंग के अंदर. आप में किसी की ये है कि भी वो चला गया, आप अंदर अंदर ही अंदर तकलीफ है आपके, आपको पता नहीं लगेगा, देर सवेर आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा किसी न किसी तरीके से. आप में कोई घर्षण है, ईर्ष्या है, वो किसी न किसी रूप के अंदर वो आपको महसूस होने लगेगा. कोई जरूरी नहीं है कि वो एक कोई पर्टिकुलर रोग के रूप में आए, पर हाँ किसी न किसी हिस्से में इनकन्वीनियंस हो सकती है. वो हो सकता है पेट में दर्द के रूप में आ जाए, हो सकता है वीकनेस के रूप में आ जाए, हो सकता है सिर दर्द के रूप में आ जाए, कैसे भी रूप में आ जाए, पर कोई जो कॉन्शियस है वो ट्रेस बैक कर सकता है कि भाई ये यहां से आ रहा है. ये उनकी बात है जो थोड़े सेंसिटिव हैं. वन इज वेक्स्ड एंड सेज, कोई जो है गहरे रूप से मान लो तकलीफ में, या कोई परप्लेक्स्ड है, या कोई विभ्रमित है, या तकलीफ में है, या आक्रोश के अंदर है. यू विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. कितने लोग आत्महत्या करते हैं अपना आजकल तो वीडियो बना के, कि मैं उससे कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ. अब वो बड़े सुंदर सुंदर संदेश होते हैं, बड़े इमोशनल तरीके के, पर उसका कुल मिला के ओरिजिन है ये है. यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट ही हैज डन टू मी. वो भी जानेगा उसके परिणाम, उसने मेरे साथ जो किया है ना, देखते जाओ. लेट इट कम. आई एम गोइंग टू बी इल. अब मैं बीमार होने वाला हूं. ये कोई ओपनली ऐसे थोड़ी कोई आदमी यूं कहता है. हाँ, आत्महत्या करते टाइम तो बोलते ही हैं. वन डज नॉट से इट ओपनली टू वन सेल्फ. वन वुड स्कोल्ड वन सेल्फ. अगर कोई ओपनली ऐसा कहे कि चलो अब मैं बीमार होता हूं, तो आप कहते ऐसे कौन बोलता है. क्योंकि अगर कॉन्शियसली आप बोलते तो इतनी तो डिसेंसी है, दूसरा भाग कह देता पागल हो गया क्या. आपका कोई नियर एंड डियर है, वो चला गया, आप डिप्रेशन में हैं, तो वो कोई ना कोई रोग का रूप ले सकता है. धीरे धीरे आप अपनी हेल्थ खो बैठ सकते हैं. बट देर इज समथिंग समवेयर दैट थिंक्स इन दैट वे. ऐसी कोई चीज है जो इस तरीके से सोचती है. यहां तक बात ठीक है क्या भाई. हाँ भैया, ठीक है. ठीक है. सो देर आर टू थिंग्स यू हैव टू डू व्हेन यू हैव डिस्कवर्ड द डिसऑर्डर. अब करने के लिए क्या है, जब आपने ये डिस्कवर कर लिया कि वो डिसऑर्डर क्या है, बिग और स्मॉल, बड़ा है या छोटा है, द डिसहार्मनी. जब आपने वो डिसहार्मनी को देख लिया, अच्छा ये डिसहार्मनी है, आवाज नहीं आ रही है. यहां से दोबारा शुरू कर देते हैं 22 से.
So there are two things you have to do when you have discovered the disorder, big or small, the disharmony. Firstly, we said that this disharmony creates a kind of tremor and a lack of peace in the physical being, in the body. यही चीज जो मैं घर्षण बोल रहा था कि घर्षण है या कोई एक ऐसा ट्रेमर है, कोई भी चीज अगर आपने कभी महसूस की हो, कोई आपके चिंता है, कोई जैसे बोलते हैं एग्जाम का फियर है, आपके उस टाइम लूज मोशन हो सकते हैं, आपकी बुखार हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो कह रहे हैं ये तो एग्जाम की बुखार हो रही है इसके। वैसे ही आपके किसी जबरदस्त कोई चीज की चिंता लग रही है, कोई ऐसी चीज है, तो वो इस रूप में बॉडी में रिफ्लेक्ट कर सकता है। इट इज ए काइंड ऑफ फीवर। इवन इट इज नॉट ए फीवर इन जनरल, देर इज लोकलाइज्ड फीवर। लोकलाइज्ड हो सकती है, कोई एक थोड़े हिस्से के अंदर, कोई आपके मान लीजिए सिर में हो रहा है, आपके हाथ में हो रहा है, कहीं भी लोकलाइज्ड तो कहीं भी हो सकता है। देर आर पीपल हु गेट रेस्टलेस हो जाते हैं वो। So the first thing to do is to quieten oneself, bring peace, calm, relaxation with a total confidence in this little corner, not necessarily in the whole body. पूरे शरीर में नहीं, जहां भी जो भी अफेक्टेड एरिया है उसमें सबसे पहले पीस को हम बुलाएं, ब्रिंग पीस, काम, रिलैक्सेशन। ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है, सबसे इफेक्टिव तरीका और लास्टिंग या वास्तव में जो सही तरीका है वो ये है। आफ्टरवर्ड्स यू सी व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिसऑर्डर। फिर आप ये देखो कि डिसऑर्डर क्यों है। भाई तुरंत में आपको जो भी पेन है, फीवर है, इरिटेशन है, जो भी है, तुरंत में तो वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं वहां आपने पीस को बुलाने का प्रयास किया। जब थोड़ा आप काम एंड कंपोज्ड हैं, कारण तो अभी नहीं गया, फिर आप उसको हंट करें उसके पीछे कि भी इसका डिसऑर्डर का कारण क्या है। यू लुक, ऑफ कोर्स देयर आर मैनी, बट स्टिल यू ट्राई टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेटली द कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर। अप्रोक्सीमेट क्या हो सकता है भाई, एग्जैक्ट तो आपको न तो ध्यान रहता। कोई व्यक्ति आपके पास आया, हो सकता उसका इन्फ्लुएंस हो। भाई इतने सारे कारण माने पीछे बताए, वो आपके अंदर भय का, घृणा का, किसी भी चीज का जो है वाइब्रेशन आप में पैदा करता है। वो वाइब्रेशन आप में कोई चीज को ट्रिगर करता है और वो बीमारी के रूप में आ सकता है, किसी डिसहार्मनी के रूप में आ सकता है। वो डिसहार्मनी हो सकता है आज आप पे असर नहीं डाले, हो सकता है आप रोज कोई ना कोई ऐसी क्रिया, श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपका एक कोई डिसबैलेंस या कोई ऐसी चीज भी हुई तो तुरंत आप रीगेन कर लेते हैं। आप अपना समय कोई ऐसी चीज में देते हैं, कहीं कोई अगर गड़बड़ हुई, कहीं कोई ब्रीच हुई तो तुरंत आपने उसको रिपेयर कर दिया। पर अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म हम नहीं कर रहे और शत्रु अंदर आ गया, शरीर फिर भी प्रयास करता है उससे जितना भरसक लड़ने का, पर अगर आपके पास ऐसा कोई डिफेंस मैकेनिज्म आंतरिक नहीं है तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। एंड थ्रू द प्रेशर ऑफ लाइट एंड नॉलेज एंड स्पिरिचुअल फोर्स यू री एस्टेब्लिश द हार्मनी। आ गई वही बात। अब लाइट, नॉलेज, स्पिरिचुअल फोर्स के प्रेशर से आप हार्मनी को री एस्टेब्लिश कर लेते हो। अब कैसे भाई, आप किसी भी तरीके से माँ के संपर्क में आते हैं, उनके शब्दों से, उनकी वाणी पे चिंतन करने से, उस पे ध्यान लगाने से, उनका काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोटेक्शन है। आप एक ऐसे अभियान पे जा रहे हैं जो आप सिंसियरली, आपको पता है कि आप माँ के निमित्त ये कर रहे हैं, और एक ऐसा जिसके अंदर आप थ्रू एंड थ्रू जानते हैं कि भी ये तो मैं मेरे पर्सनल मोटिव से कर रहा हूं, उसमें और इसमें अंतर आ जाएगा। द प्रोपर फंक्शनिंग एंड इफ द एलिंग पार्ट इज रिसेप्टिव, जहां आपके पीड़ा है, जहां आपके तकलीफ है, उस वो भाग अगर रिसेप्टिव हो, जो भी भाग आपका, चाहे पांव का अंगूठा हो, चाहे आपकी हथेली हो, कोई भी अंग हो आपका, जहां भी आपके तकलीफ है, अगर ये आपने प्रयास किया और वो अंग अगर रिसेप्टिव है, इफ इट डज नॉट ऑफर एनी ऑब्स्टिनेट रेजिस्टेंस, अगर वो ऑब्स्टिनेट रेजिस्टेंस, जिद्दी पने से
और प्रतिकार न करे, यू कैन बी क्योर्ड इन ए फ्यू सेकेंड्स, तो कुछ ही सेकंड के अंदर आप क्योर हो सकते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज द केस, हमेशा ही ऐसा नहीं होता। समटाइम्स देयर इज, एज आई हैव सेड, ए बैड विल, एक बैड विल होती है साथ में। मतलब ये आपको कारण पहले तो खुद जानना सीखना चाहिए, भैया उठ कहां से रहा है। यू आर मोर और लेस ऑन स्ट्राइक, तब आप क्या हड़ताल के ऊपर होते हो, मैं नहीं करूंगा ये, मैं इतने समय से ये कर रहा हूं। आप बिल्कुल एक्चुअली ये देख सकते हैं कि आपका एक हिस्सा स्ट्राइक के ऊपर है, आपकी वाइटल स्पेशली वो स्ट्राइक के ऊपर है, वो हड़ताल किए हुए, भाई ये काम मैं नहीं करूंगा, अब तो मैं आहत हो चुका हूं, इसलिए अब मैं ये नहीं करूंगा। एटलीस्ट यू वांट द इलनेस टू हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सो दैट टेक्स ए लिटिल मोर टाइम। इस इलविल में, इस बैड विल के अंदर, इसको दुरुस्त करने के अंदर कुछ समय आपको या ज्यादा लंबा समय आपको लग सकता है। However, if you do not happen to be particularly ill-willed, after some time the force acts, after a few minutes or hours, or at the most some days, you are cured. अगर इस कारण से कुछ समय में आप क्योर हो जाते हैं, तो ये बेस्ट उपचार है, प्रेशर ऑफ लाइट, नॉलेज एंड स्पिरिचुअल फोर्स। कैसे भी आप अगर इसके संपर्क में आए, तब कोई दूसरे कहते इसीलिए जो ऋषियों के आश्रम में तुरंत ये रीएस्टेब्लिश हो जाती थी, आपके कोई ज्यादा कोई ऐसी गंभीर समस्या रह ही नहीं सकती थी। अगर वो है तो फिर वो देखते थे इसमें कोई होस्टाइल इंटरवेंशन हो सकता है या इसमें कोई ये चीज हो सकती है, फिर वो अपने तरीके से देखते हैं कि ये चीजें तो यहाँ नहीं रह सकती, तो अब क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। नाउ इन द केस ऑफ स्पेशल अटैक्स, अब ये आ गई ना ये बात, ये देखो एडवर्स फोर्स का स्पेशल अटैक है, तो कितनी बढ़िया बात है कि अपन उसी तार से चल रहे हैं और ऑटोमेटिकली उसी क्रम से चीजें आ रही हैं। देखिए ये अगर स्पेशल अटैक है फिर एडवर्स फोर्स का, द थिंग गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर बाद में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, बिकॉज यू हैव नॉट ओनली टू डील विद द विल ऑफ द बॉडी, तो न खाली आपको बॉडी की विल के साथ जो ये कहती है मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, वाइटल साथ में कहती है नहीं मेरे मंसूबे पूरे नहीं हुए, अब मैं नहीं करूंगा ये काम, समझ रहे हैं। तो उसके साथ ही साथ अगर ये अलग चीज और आ जाए तो वो कॉम्प्लिकेट कर देती है समस्या को। फिर आपने बहुत अच्छे से कोई चीज करी, आपने उसका उपचार किया, एक बार ठीक हुआ, फिर वो कहीं ना कहीं फिर से दिक्कत हो जाती है। आप कहते रहे बात क्या है ये। नोट दैट आई डू नॉट एडमिट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दोज हु से, बट एज फॉर माई सेल्फ आई डू नॉट वांट टू बी इल। ऐसे लोगों का तो आर्ग्यूमेंट में मानती ही नहीं जो ये कहते हैं कि भी मैं तो बीमार नहीं होना चाहता। For your consciousness always says that it does not want to be ill. One must be half crazy to say I want to be ill. आप बिल्कुल कोई आधे पागल होंगे तो भले ये कहेंगे कि हाँ मैं इल होना चाहता हूं, but it is not your consciousness that wants to be ill, it is some part of your body, or at the most a fragment of the vital that has gone wrong and wishes to be ill. And unless you observe with a good deal of attention, you do not notice it. तो अगर ये अटेंशन से आप नहीं देखो इसको, भी बॉडी में हो सकती है या ये आपके वाइटल में कोई इस तरीके की चीज हो सकती है। बट आई से दैट द सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड इफ बिहाइंड दिस देयर इज एन अटैक। इसके साथ ही अगर ये हो, ए प्रेशर फ्रॉम एडवर्स फोर्सेस हु रियली वांट टू हार्म यू, यू मे हैव ओपन्ड द डोर थ्रू स्पिरिचुअल एरर। अब वो कैसे होता है, ये डोर कैसे खुल सकता है, ये एरर आप क्या कर सकते हैं। मैं तो माँ का बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरे बराबर तो कोई दूसरा भक्ति नहीं है, पर मैं यहाँ 20 साल से हूं, कोई नया यहाँ अनुयायी आया है, माँ ने इसको तो देखो कितनी सारी चीजें दे दी, मेरे को रहने की जगह ही नहीं है, वो कुड़ता रहता है उस बात से। मैं यहाँ 25 साल से कर रहा हूं, उसको आते ही 3 दिन के अंदर दर्शन हो गए भगवान के। अब हमको लगता है यार ये तो हमारे तो ये समस्या ही नहीं है, क्योंकि हम उस दायरे में ही नहीं है। और अभी जिनके है उनके है स्पिरिचुअल एरर,
आप एक प्योरिटी के अंदर हैं, उसमें एक गलत विचार आपको मृत्यु तक भी लेके जा सकता है। इनफैक्ट इतनी तकलीफ आपको होती है, आपको लगता है कि मृत्यु इतनी दुखद नहीं हो सकती, इतनी कष्टमय नहीं हो सकती जितनी कि ये मैं गलती कर बैठा हूं। ये जो भाव कि आपने किसी से रेजोल्यूशन लिया कोई निष्ठा से, आपने वो पूरा नहीं किया, आपने वो तोड़ दिया, तो जो सेंसिटिव आदमी है उसके लिए वो मरने के समान हो सकता है। वो बिल्कुल खत्म हो सकता है उस बात से। आपको अगर कहानी पता हो, चैतन्य महाप्रभु ने एक उनके शिष्य था, उसने कोई पर्टिकुलर कुछ गलती करी, उसको निष्कासित कर दिया कि हटाओ इसको। अब वो इतनी पीड़ा में था, इतनी पीड़ा में था, कुछ समय बाद के अंदर वो मर गया। बहुत बार उसने माफी मांगी, उन्होंने क्षमा नहीं किया। बाद में कहा कि मरने के बाद भी वो कई बार आके उनको संगीत सुनाने का काम, गाने का काम, मतलब इतनी ज्यादा गहरी आदमी के तकलीफ हो सकती है, वो स्पिरिचुअल एरर। अगर आप सेंसिटिव हो तो ये आपको लगता है कि मृत्यु इतनी कष्टमय, या कोई भी कष्ट इतना कष्टमय नहीं हो सकता या इतना दारुण नहीं हो सकता जितना कि एक पांव ये गलत आपने उठाया, एक गलत एक्ट अगर ये कर लिया आपने, तो वो आपने एक रास्ता खोल दिया। तो वो कहां से आ सकता है? देखो, ये माँ वही बात बता रही है, प्रेशर फ्रॉम एडवर्स हु रियली वांट टू हार्म यू। यू मे हैव ओपन द डोर थ्रू स्पिरिचुअल एरर, थ्रू ए मूवमेंट ऑफ वैनिटी। आप में वैनिटी है। ये मेरे बराबर कौन? मैं तो माँ का अंतरंग हूं, इतने साल से मैं माँ का काम कर रहा हूं, तो मेरे को तो माँ ने देखो कोई विशेष चीज दी है, ऑफ एंगर, क्रोध। और जनरली इस क्रोध को आध्यात्मिक क्रोध की संज्ञा दे दी जाती है कई लोगों के द्वारा। वो कह रहे हैं ये क्रोध तो हमारा तो आध्यात्मिक क्रोध है, ऑफ हेट्रेड और ऑफ वायलेंस। इवन इफ इट इज मियरली ए मूवमेंट दैट कम्स एंड गोज, भले ही चाहे वो एक बार आया और निकल गया। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपकी नजर पड़ी कोई ऐसी चीज के ऊपर, अगर आप चेतना की एक ऐसी अवस्था में हैं जहां से डिगने से फर्क पड़ता है, भाई हम कहते हैं हमारे तो फर्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसी अवस्था में हैं ही नहीं, तो हमारे क्या फर्क पड़ना है? पर जैसे जैसे आप हाइट के अंदर ऊपर चढ़ते हैं तो फर्क पड़ता है। और जितना ही हाइट पे होते हैं उतना ही आप चांस नहीं ले सकते नीचे गिरने का। भाई मैं 2 फुट ऊपर बैठा हूं, मैं अगर नीचे गिर जाऊंगा तो उसका एक लिमिटेड तरीके का नुकसान हो सकता है। वही आप छत से गिर जाएंगे, ज्यादा हो सकता है। वही आप 20 स्टोरी बिल्डिंग से गिरेंगे तो फर्क पड़ गया ना। तो ऐसे के अंदर हो सकता है कि ऐसा मूवमेंट आया और निकल गया, बस दैट कैन ओपन द डोर। उससे ही आपका द्वार खुल सकता है। जैसे वो एक महात्मा, एक बाबा जी थे, कितने समय तक, बहुत लंबे समय उनका जीवन रहा। श्री अरविंद ने उनकी बताई भी है, मेरे ख्याल से अर्ली कल्चरल राइटिंग में है या किसमें उन्होंने वो प्रसंग बताया है। तो उनकी उम्र का पूरा पूरा अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है वो 400 साल, 500 साल, कितने साल रहे, क्योंकि उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने मेरे को ये बताया था कि अपने बचपन में उन्होंने उसको देखा। जैसे मैं ये कहूं कि उस महात्मा जी जो 300 साल पहले थे, उन्होंने कहा कि उस अपने बचपन में देखा, या उनको किसी ने, उनके दादाजी ने बताया कि उन्होंने अपने बचपन में देखा, तो इससे उनकी उम्र का ये पता चलता है भी इतनी उनकी उम्र होगी। तो एक बार उनको क्रोध आ गया या कोई ऐसी चीज हो गई, तब उन्होंने कहा कि भाई अब नहीं बचेंगे। क्या, कैसे? एक बार कोई कुत्ता काटा था, तब उसका जहर जो है उसको मैंने अपनी योग शक्ति से कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं। पर अब ये एक मूवमेंट ऐसा है जो एंटर किया है, अब ये अपना काम करेगा। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। पर वो तो ऐसी स्थिति में है, पर है तो सही। अभी हम नहीं है तो हम, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये ज्यादा गंभीर चीजें। Even if it is merely a movement that comes and goes, that can open the door. There are always germs watching and only waiting for an occasion. वो तो खाली ओकेजन का इंतजार कर रहे हैं, कब आए, कब हम प्रवेश करें। अब यूं तो हम मुंह भी खोल रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, भाई कितना हम सांस भी ले रहे हैं, सारा ही काम कर रहे हैं। तो वो किसी पर्टिकुलर क्षण में ही कैसे प्रवेश करते हैं, ये समझने की बात है ना।
That is why one should be very careful. Anyhow, for some reason or other, the influence has pierced. उनका जो प्रभाव है वो हमारे अंदर किसी न किसी तरीके से भेद के अंदर आ गया। कोई आपका जो सुरक्षा कवच है उसके अंदर सेंध लगा के अंदर आया थ्रू द शेल ऑफ प्रोटेक्शन एंड एक्ट्स देयर एनकरेजिंग द इलनेस टू बिकम एज बैड एज इट कैन। और अगर उसके साथ ये एडवर्स फोर्स हो तो छोटी सी जुखाम भी आपके लिए मरने का बहाना बन सकती है। इन दैट केस द फर्स्ट मीन्स इज नॉट क्वाइट सफिशिएंट। फर्स्ट मीन्स कौन सा था? फर्स्ट मीन्स जो ये था ना, शुरुआत अपन ने करी कि ऑर्डिनरी मीन्स आप ट्राई कर सकते हैं। पहले तो ऑर्डिनरी मीन्स कोई दवाई वगैरह ले ली, फिर आपने पीस वगैरह को आह्वान किया। तो ये फर्स्ट जो मीन्स है हो सकता है ये आपके लिए सफिशिएंट न हो। देन यू हैव टू ऐड समथिंग। तो उसके अंदर और भी आपको कुछ चीज जोड़ने की आवश्यकता होती है। यू मस्ट ऐड द फोर्स ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। आध्यात्मिक शुद्धिकरण की फोर्स आपको उसके अंदर लगानी होती है, विच इज सच एन एब्सोल्युटली परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव फोर्स। इतनी पूर्ण रूप से सृजनात्मक शक्ति है दैट नथिंग दैट इज इन द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव कैन सर्वाइव देयर। कोई भी डिस्ट्रक्टिव चीज उसके संपर्क में आके बच ही नहीं सकती। ये इतनी अमोघ है, इतनी सुनिश्चित है ये आध्यात्मिक प्योरिफिकेशन, आध्यात्मिक शुद्धिकरण। इफ यू हैव दिस फोर्स एट योर डिस्पोजल और इफ यू कैन आस्क फॉर इट एंड गेट इट, you direct it on the spot and the adverse force usually runs away immediately. For if it happens to be in the midst of this force, it gets dissolved. अगर वो इस फोर्स के बीच में आ गई तो वो डिसॉल्व हो जाती है, it disappears. For no force of disintegration can survive within this force. Therefore, disintegration disappears and with it that also disappears. विघटन उसके साथ विलीन हो जाता है, डिसहार्मनी विलीन हो जाती है। तो जो मेन कारण है वो विलीन हो गया। कि जैसे आप ये देखते हैं कि कई चीजें, ये तिलिस्म है और है, कोई पर्टिकुलर मंत्र है, आप कई मूवीज में भी देखते हैं, वो उसका केंद्र बिंदु है, उसको नष्ट करने के बाद उसका सारा जादू है, उसका सारा प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। उसके जो जो रूप पैदा हो रहे थे, इतना सारा जंजाल हो रहा था, वो जैसे ही आप पर्टिकुलर वो चीज है, यूं चाहे सारे से आप लड़ाई करते रहिए, वो केंद्र बिंदु है, जब तक आप उसको टारगेट नहीं करते वो सारी चीजें वैसी की वैसी चलती रहती हैं। तो जैसे ही ये डिसइंटीग्रेशन है, डिसहार्मनी है, इस आध्यात्मिक फोर्स के अंदर जब वो विलीन हो जाती है तो उसके कारण जो उसने बीमारी या जो भी रूप पैदा कर रखे थे वो भी तिरोहित हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। एंड विथ दैट not only is the illness cured, but all possibility of its return is also eliminated. खाली बीमारी ही क्योर नहीं होती, ये संभावना कि वो दोबारा लौट के आ सकती है वो भी एलिमिनेट हो जाती है उसके साथ। यू आर क्योर्ड ऑफ द इलनेस वंस फॉर ऑल, इट नेवर कम्स बैक। तो हमेशा के लिए आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी ही सुंदर बात है, बहुत ज्यादा गहरी चीज है। अब ऐसा कौन है जिसके बीमारी न होती हो? कितने सारे कारण बता दिए। अब इसमें पॉइंट्स बना के हम लिख सकते हैं भी ये संभव कारण है। आपको थोड़ा सा जुकाम हो, उसमें देखो भी ये ट्रेस करने की भी एक आदत डाल सकते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी के हिसाब से बहुत ही रोचक चीज हो सकती है। फिर आप जब जी रहे होते हैं तब आप धीरे धीरे ये भी देख सकते हैं कि ये मेरे अंदर मूवमेंट आया, अब ये क्या करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपेक्षा रख रहे हैं उससे कि अब ये तो बीमारी का रूप लेगा। ये तो एक नेगेटिव तरीका हो गया, ये तो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। पर हाँ, आप ये देख सकते हैं अच्छा ये आया, तो आप बिल्कुल विटनेस के रूप में, एक साक्षी के रूप में चीज़ों को देखने लगते हैं, कैसे कौन सी चीज़ें काम करती है उस बारे में सचेतन हो सकते हैं। तो पहली चीज़, पहली सीढ़ी है सचेतन होना। दूसरा है फिर बाद में भी सचेतन होने के साथ साथ माँ ने कई सारी ये चीज़ें बता दी कि इन इन कारणों से हो सकता है। नॉर्मल सर्दी जुकाम है, आपने तुरंत एक ऐसी चीज़ ट्राई करी कि भी पहले तो जो बहुत ज़्यादा वायलेंट न हो,
कोई भी वायलेंट चीज, मतलब आपने कहा कि ये तो तुरंत मैं ठीक कर देता हूं, तो इसको मैं इतने mg की ये गोली ले लूं, उसकी बजाय आप उसको कोई भी एक कोई ऐसी सौम्य सी चीज ले सकते हो, उससे ट्राई करो। वो आपको अभी ठीक नहीं कर रही, 2 दिन में ठीक कर देगी। हो सकता है आप थोड़ा खाना पीना इधर उधर करके भी ठीक कर सकते हो उसको। ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब इसमें कोई बात नहीं, तो खाली इंडियाज फ्रीडम ये पढ़ के आज का हम इसको यहीं वाइंड अप कर सकते हैं। शब्या जी, स्नेहा। हाँ भैया, अब बहुत रास्ता बता दी है माँ, जिसका अपने पर प्रयोग करके देखा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। सही है। एक चीज का तो है अनुभव भैया, कि जब शुरू में हम लोग आश्रम का मातृ मंदिर निर्माण का काम कर रहे थे, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहाँ उपस्थित थे जो डिस्टर्बिंग था। तो हमको पांडिचेरी में ही एक माँ का मंत्र दिया गया था, जो डिस्टरबेंस को हटाने वाला मंत्र था। मदर का ही वो मंत्र को हम ले जाकर वहाँ माँ के जहाँ फोटो था वहाँ रख दिए थे, और सबको, जितने लोग आते हैं कि इसको एक बार पढ़ा, ऐसा जगह रखो कि लोग आए तो पढ़े। तो ठीक माँ के फोटो के पास ही रखा था, तो लोग आते थे पढ़ते थे, सामने ही दिखता तो अपने आप पढ़ ही लेते थे। और उसका प्रत्यक्ष असर ही हुआ था कि विद इन 6 months जितना डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स था, बिना मेरा कुछ कहे सब वहां से हट गया था। हाँ, तो इसका मतलब अचानक फिर एक दिन हमारा मन किया कि अब इसको यहाँ नहीं रखना है, उठा के ले आए, लेकिन उसके बाद एकदम अलग तरह से सुचारू रूप से अभी तक काम चल रहा है। हाँ, तो ये तो होता है। दूसरा था एक्सपीरियंस कि जब किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो रहते थे, तो हमारे पिताजी सावित्री पढ़ने को कहते थे कि सावित्री पढ़। तो न सिर्फ हम, बल्कि हम कई लोगों को अपने कॉलेज में भी कुछ परेशान टीचर लोग को हम दिए थे सावित्री किताब, कि आप इसको समझने का प्रयत्न मत कीजिए, लेकिन 10 मिनट भी हो, 20 मिनट भी हो, पढ़िए। उनका भी एक्सपीरियंस था कि हम जब भी पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, और आज परिस्थिति में चेंज महसूस करते हैं। तो ये तो उसका प्रभाव है, हम देखे हैं अपने स्वयं भी प्रयोग करके और दूसरे का भी एक्सपीरियंस सुन के। सही बात है। अब ये कि इसको कुछ तो हम लोग को माँ दी है, वो फोर्स है, हम लोग उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। अब है कि इसको सुनने के बाद लगता है कि प्रैक्टिस करने से, करके देखना चाहिए कि करना से आप विश्वास के साथ कि ये होगा ही, सही है। तो ये होगा। अब आनंद आएगा भैया करने में भी। हाँ, सही है। ये सीख रहे हैं उसका मैं प्रैक्टिस। इंडियाज फ्रीडम वाला और पढ़ देता हूँ मैं, फिर बाद में ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। कि इंडिया की फ्रीडम जो है वो 1920 में ही माँ ने फोरसी कर ली थी, पहले ही देख ली थी। ये बड़ी एक विचित्र और विशिष्ट बात है कि कैसे चीजें पहले ही घट चुकी होती हैं, हम उसको कितने बरस बाद में जी रहे होते हैं। ये तो पहले ही हो गया ये काम। तो इफ आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग टू यू had been decided in advance, I could also say what is happening here has already happened elsewhere. अभी जो घट रहा है वो ऑलरेडी एडवांस में पहले हो चुका है। हालांकि इसका मतलब ये कोई नियतिवाद नहीं है, फिर तो आदमी कहे कि मैं काम ही क्यों करूं, पहले ऑलरेडी हो चुका, तो मैं जो करूंगा वो भी ऑलरेडी पहले हो चुका। ये उसको देखने का एक उल्टा तरीका हो गया। दैट वुड बी इक्वली ट्रू एंड इक्वली फॉल्स, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स। फॉल्स इसी सेंस में, क्योंकि ये जो मैंने इसके ऊपर अभी बात कही
अगर आप इसको सही रूप में नहीं लेते तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, फिर तो ग्रेस का मतलब ही नहीं है। अगर सारी चीज निर्धारित ही है तो फिर तो हमको करने नहीं करने का मतलब ही नहीं है। तो हम इसको इक्वली ट्रू और इक्वली फॉल्स दोनों तरीके से ले सकते हैं। I am going to give you an example which perhaps will make you understand. I do not remember exactly when it happened. It must have been sometime in the year 1920 probably. शायद 1920 में रहा हो, perhaps earlier, perhaps in 1914-15, but I don't think so. It was sometime in the year 1920. One day, every day I used to meditate with Sri Aurobindo. रोज मैं बैठ के श्री अरविंद के साथ ध्यान किया करती थी. He used to sit on one side of a table and I on the other on the veranda. And one day in this way in meditation I entered. मैं प्रवेश करी. अब माँ कह रही है भी कैसे कहें, एक्चुअल में बार बार आप ये देखोगे माँ उस एक्सपीरियंस को शब्दों में कैसे दिया जाए, ढाला जाए, उसमें बड़ी असहजता महसूस करती हैं. I went very high up, entered very deep or came out of myself. Well, whatever one may say does not express what happened. These are merely ways of speaking. ये तो कहने के तरीके हैं कि मैं बहुत ऊपर गई, फिर बाद में बहुत गहराई के अंदर प्रवेश कर गई, गहराई में चली गई, या फिर केम आउट ऑफ माई सेल्फ, या मेरे अपने आप के अंदर से बाहर निकल आई. तो माँ कह रही है भाई ये कहने के तरीके हैं, बाकी तो अब कैसे एक्चुअल में कैसे कहा जाए. भाई ये इतने गहन मूवमेंट्स हैं, इतने गंभीर हैं, गहरे हैं, शब्द हम काम में ले रहे हैं. आपको अगर अनुभव हो तो आप इनका कुछ बना सकते हैं, नहीं तो हम ये नहीं समझ सकते कि कैसे गए होंगे, कैसे क्या किया होगा. एनी हाउ आई रीच्ड ए प्लेस और ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम विच आई टोल्ड श्री अरविंदो. तो श्री अरविंद बैठे थे, तो एक उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से मैंने उनको कहा, श्री अरविंद को बताया, जस्ट कैजुअली, यूं ही, क्वाइट सिंपली, इंडिया इज फ्री. भारत फ्री हो गया, भारत फ्री है. प्रेजेंट टेंस में उन्होंने कहा है 1920 के अंदर. इट वॉज इन 1920. देन ही पुट टू मी ए क्वेश्चन, हाउ. श्री अरविंद ने फिर बाद में की भी कैसे, एंड आई आंसर्ड हिम विदाउट एनी फाइट, विदाउट ए बैटल, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी संघर्ष, विदाउट ए रेवोल्यूशन, बिना किसी क्रांति के. द इंग्लिश देमसेल्व्स विल लीव. अंग्रेज हैं वो अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे. फॉर द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड विल बी सच that they won't be able to do anything else except go away. It was done. Done को इटैलिक्स में मतलब स्ट्रेस दे के, मतलब वो हो चुका था वो. I spoke in the future. मैं 1920 के अंदर ही भविष्य के अंदर बोल रही थी. When he asked me the question, but there where I had seen, I said India is free. वहां तो इंडिया ऑलरेडी उस अवस्था में फ्री हो चुका था. It was a fact. इसी तरीके से जब माँ कहती है और श्री अरविंद कहते हैं कि सुप्रामेंटल इज ए फैक्ट, वो एक फैक्ट है, ऐसी चीज है जो अवश्यम भावी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता. अब हमारे ऊपर है कि हम उसके ऊपर श्रद्धा रखें और अपने आप को उस काम के लिए समर्पित करें. जो पिछली पशुता के ऊपर आधारित मनुष्य जाति है उसका अंग बनना चाहते हैं, या जो आगे आने वाली है जिसकी निश्चयता उन्होंने बताई है, आश्वासन दिया है, प्रॉमिस किया है, उसका हम अंग बनना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है. और ये हमारे लिए मुक्त रूप से ये चॉइस दी गई है. हमारे लिए कोई बहाना है ही नहीं, परिवार का, समाज का, किसी का कोई बहाना है ही नहीं. अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए ये कोई दायित्व है, ये कोई समस्या है, ऐसी कोई समस्या नहीं है. नाउ इंडिया वॉज नॉट फ्री एट दैट टाइम. इट वॉज 1920. Yet it was there, it had been. पर वो चीज हो चुकी थी. इसका मतलब कोई ऐसा स्थान है जहां चीजें पहले हो चुकी होती हैं. तो फिर क्या करना चाहिए भाई, अब क्या करें. हम अगर व्यक्तिगत हम अपने ऊपर लें तो हमारी भी सारी नियतियां, मान लीजिए ऐसा मान लें कि अलग अलग जगह रखी है, कि स्नेहा वास्तव में माँ का सच्चा इंस्ट्रूमेंट बन गई, ऐसी भी नियति कहीं रखी हुई है. तो क्या उसके लिए अब तामसिकता में अभी की अवस्था में पड़े रहें, तो आज की जो नियति है वो आ जाएगी भी.
अगर आप इसके लिए साहस करने का रखते हैं तो आपकी वो नियति भी आ सकती है, वो भी तैयार पड़ी है आपके लिए। एंड इट हैपेंड इन 1947। 37 साल लग गए, 27 साल लग गए। That is to say, from the external physical point of view, I saw it 27 years in advance, but it had been done. तो किसी ने पूछ लिया, could you see Pakistan? तो उस टाइम पाकिस्तान भी देख लिया था क्या आपने? No, for the freedom could have come without Pakistan. बिना पाकिस्तान के भी फ्रीडम आ सकती थी। Indeed, if they had listened to Sri Aurobindo, श्री अरविंद ने प्रस्ताव भेजा था, सुझाव भेजे थे अपने दिल्ली, तो उनकी अगर बात को सुन लिया जाता, there would have been no Pakistan. Well, externally it seems to take time. चीजों को एक्सटर्नली होने के अंदर वो डिपेंड करता है किस तरीके की चीज। भाई आपने कहा कि मैं एडवांस में देख रहा हूं, अभी मैं दोपहर को 12:30 बजे भोजन कर लूंगा। अब ये क्या एडवांस में देखना है? आपने कहा मैं अभी देख पा रहा हूं कि मैं अभी जो है ना बाजार से सूजी लेके आया हूं, इसकी पर्टिकुलर कोई चीज बनाऊंगा, और आप बना लेते हो आधी घंटे बाद में, तो कहते हो मैंने एडवांस में देख लिया। अरे भाई ये कोई एडवांस देखना इस बारे में थोड़ी है। और जितनी ही गंभीर चीज है उतना ही एडवांस, मतलब उसमें समय लगेगा भाई। आप अगर सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, उसमें जो लगने वाला समय है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। मां कह रही है वो जगत एग्जिस्ट करता है, बस खाली वो लिंकेज की बात है जो कि हम लोग बना रहे हैं, पर वो एग्जिस्ट करता है, बट इनफैक्ट इट इज लाइक दैट। तो चीज इस तरीके से है। ये खाली एक इंफॉर्मेशन के रूप में है, पर हाँ इसके लिए इसमें प्रश्न बहुत तरीके के हैं, पर वो उठे तब पे हैं। हाँ भी स्नेहा, शब्या जी, किसी के कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया। माँ का जो बनाया हुआ नक्शा है पांडिचेरी में, उसमें तो हम इंडिया का दूसरा ही स्वरूप देखते हैं, और माँ बनाई है इसलिए होगा तो सुनिश्चित, कब होगा ये हम लोग नहीं जानते। हाँ तो होगा ही। हाँ सही बात है। तो हो जाएगा तब फिर पाकिस्तान कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ पर आज की स्थितियों में हमारी जो मानसिकता है उसके अंदर ये चीजें नहीं जा सकती। वो किस रूप में, किस तरीके से क्या होगी। जैसे श्री अरविंद ने वर्ल्ड गवर्नमेंट का कि एक पूरी एक, जैसे आज कोई भी देश उठा किसी के ऊपर भी बम फेंकने शुरू कर दिया, अब ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। हम किसी दिन उठ के कह दूं कि भैया मैं आपकी सारी भैया तो स्वतंत्रता छीन ली, ये तो नहीं हो सकता। कई बार तो ऐसा हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि और धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ चुके हैं कि आसुरी फोर्स जब जागृत होता है तो उसका तो संख्या असंख्य रह जाता है, लेकिन फिर तो डिवाइन फोर्स जीतती है किसी न किसी माध्यम से। तो अभी जो हम इतना अशांति देख रहे हैं, तो वो तो आसुरी फोर्स का बलबला के बाहर निकलना ही है, चाहे किसी भी देश के रूप में निकल रहा है, धर्म के रूप में निकल रहा है, और इसको भी खत्म होना है। भले हम लोग इस जन्म में देखे या न देखे, लेकिन जो है वो सनातन वो रहेगा। और जो हाँ पर इसके अंदर दो चीजें हैं। इसके अंदर एक चीज तो ये है कि सुप्रामेंटल जो कनेक्शन हुआ जगत के अंदर, जो सुप्रामेंटल आया, कनेक्ट हुआ, उसके बाद सारी इक्वेशन चेंज हो गई। तो मां श्री अरविंद एक ऐसी चीज लिया है जो हम पहले के कोई भी ग्रंथ में पढ़ते हैं, उससे एक नया आयाम, एक नई शक्ति, एक नई चेतना ऑपरेटिव हो गई। तो वो अभिलेख आपको किसी भी पहले के ग्रंथ में, चाहे वो कुछ भी कह रहे हो, वो नहीं मिल सकता। वो तो नई एक नया ही द्वार खोल दिया मां ने, श्री अरविंद ने। तो 56 के अंदर जो हुआ था उसके बाद में सारी स्थितियां, सारा समीकरण बदल गया। एक चीज। दूसरे, अब हमारे लिए ये है कि हम उसके प्रति रिसेप्टिव हों,
और ये श्रद्धा रख के माँ श्री अरविंद क्या कर रहे हैं और वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, पहले तो उस समस्या को समझें जो श्री अरविंद ने सारे सूत्र दिए हैं अपनी पुस्तकों के अंदर। भाई जैसे ह्यूमन यूनिटी है और है, ये सारा का सारा उन्होंने जो भी हमको दिया है, एक बताया है हमको, पहले तो उसको समझें एक व्यापक स्वरूप में कि हो क्या रहा है, हम आज कहाँ हैं, घटनाएं जो विश्व में हो रही है उसको अब किस तरीके से, अब इस पजल में श्री अरविंद का जो ये दर्शन है उसमें ये चीज कहाँ फिट इन होती है या नहीं होती है, ये एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण की मांग करता है। एकमात्र श्री अरविंद ऐसे हैं जिन्होंने, भाई कितने योग हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो व्यक्तिगत समस्याओं को तो एड्रेस करते होंगे, किसी व्यक्ति विशेष की बात तो करते हैं, पर पूरी मानव जाति को, मानव की सारी समस्याओं को, जो देश के अलग अलग राष्ट्र हैं उनकी सारी आपस की समस्याएं हैं, उनका तालमेल है, संस्कृतियों को, योग पद्धतियों को, सारों को किस रूप से लेना चाहिए, वो एकमात्र, उनके अलावा तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी ये चीज नहीं है। यही प्रयास जो अपन रिसर्जेंट इंडिया का जो मैगजीन निकालते हैं, मूल अपन ने शुरुआत वहां से करी, रिसोर्स अपने पास नहीं है, अभीप्सा वही है कि पहले तो वो एक पर्सपेक्टिव तो हो कि जगत में हो क्या रहा है। भाई हम कहते हैं हमने अभीप्सा करी इस चीज के लिए, इंडिविजुअल बात हो सकती है, पर आज हमको ये कहा जाए कि भारत की शिक्षा पद्धति अब कैसी होनी चाहिए, अब उसमें जब तक हमको परिप्रेक्ष्य न हो कि हमारी आर्थिक नीति अब कैसे हो श्री अरविंद के दर्शन के आधार पे, इसका एक उत्तर तो होना चाहिए। अगर इसका उत्तर श्री अरविंद के आलोक में न दिया जा सके तब तो चीजें परिवर्तित हो ही नहीं सकती। इंडिविजुअल लोग पहले भी अपनी खुद का लिबरेशन कर लेते थे, आज भी कर लेंगे, उसमें कलेक्टिविटी के अंदर तो कोई चीज नहीं आई। तो ये दो चीज है इसमें, सारा समीकरण जो कनेक्टिविटी हुई अतिमानस के आने से, उसने सारी चीजों के समीकरण को बदल दिया। और दूसरे, हमको सारा परिप्रेक्ष्य अगर व्यापक तरीके से देखना है, पहले तो श्री अरविंद क्या बोल रहे हैं उसको समझना होगा, सारी चीजों को हमको समझना तो होगा। सारी विषय सूची समझोगे तब तो आपको पता चलेगा कि इस किताब में ये चीजें हैं, और अब इसका आपको क्या बनाना चाहिए वो आगे की बातें, ये बड़ी गंभीर बातें हैं, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। ये ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और जो प्रचलित बातें हैं, ध्यान करना, अंदर से ये महसूस करना, पुस्तकें पढ़ना, ये ठीक हैं, पर ये बात एक अलग स्तर के ऊपर चली गई। श्री अरविंद को पढ़े बिना कोई इसका दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि सूत्र उन्होंने ही दिए हैं। हम अपना भी कुछ नहीं कर सकते अगर उन चीजों को नहीं समझें। तो हम ये सोचे कि हम उनको तो इग्नोर कर दें और अपनी भी साधना हो जाए, ये भी हो जाए, तो ये तो कैसे हो, ये हो नहीं सकता। ये इसलिए गंभीर काम करने की ये मांग करता है, श्री अरविंद को बहुत बारीकी से समझने, पढ़ने, और उसको फिर बाद में उस दृष्टिकोण से चीजों को देखने, पहले तो सारा इतिहास समझने, क्योंकि श्री अरविंद ने कोई भी चीज कही है, संस्कृति के ऊपर कही है, गीता के ऊपर, जैसे उन्होंने गीता प्रबंध का, अब गीता मेरे को पता ही नहीं हो सपोज वो कह क्या रही है, तो श्री अरविंद ने उसके ऊपर जो भी लिखा है वो भी मेरे को तो नहीं समझ में आ सकता। उन्होंने वेद के ऊपर कहा है, मैं कैसे उसमें प्रवेश करूं? लोग सीधे सावित्री के ऊपर चले जाते हैं, पर सावित्री के अंदर जो वो चीजें काम में ले रहे हैं, वो तो, अगर वो आप चीज नहीं समझते तो कई चीजें तो आप अप्रिसिएट ही नहीं कर पाते, आप उससे यूं गुजर जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि सारा यूनिवर्स इसके अंदर, माँ कह रही है कि सारे यूनिवर्स को पैक करके डाल दिया गया है, तो हम तो उसको इनफ खोल ही नहीं सकते। हम तो कितना खोल सकते हैं उसको? हमको अतिशयोक्ति लगती है कि इसमें कैसे, मतलब क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स इतना छोटा सा एक पुस्तक के अंदर। ये कुछ चीजें हैं, तो गंभीर रूप से श्री अरविंद का अध्ययन तो हमको करना ही चाहिए। और वो पुस्तकें अगर हम पढ़ते हैं तो वो ये भी मांग करती हैं कि हमको उसका बैक एंड फोर्थ भी हमको पता होना चाहिए। बिना उसका इतिहास जाने, और ये इसी मेहनत से बचने के लिए हम कहते हैं भाई देखो हम तो मानसिक आदमी नहीं, हम तो ये हैं वो हैं, अरे कुछ नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो।
आप डेकोरेट करो उससे संसार में किसकी सेहत पे। आप अगर ये कहोगे मैं सम्राट हूं तो कौन आपको कहे हाँ भैया वो बहुत अच्छे है। दूसरा कहेगा तेरे को सम्राट बनने में कोई चीज की कमी हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको ला दूंगा वो चीजें, तो और आपकी सम्राट बनने में कुछ और इजाफा हो जाए। तो बाकी किसको फर्क पड़ता है। और वस्तु स्थिति जो है सो है, उसमें जाए बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता और हम कुछ भी सार्थक नहीं कर सकते। भी हेल्थ के बारे में जैसे माँ ने ये कितनी चीजें कही, पहले तो इस बारे में सचेतन होना। सारे दिन हेल्थ तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आदमी जो अपना काफी बड़ा जो एक बजट है हेल्थ में है, भोजन में तो देते ही हैं हम, कितना सारा समय है रिसोर्स है इसमें जाता है। उसके सूत्र माँ ने दे दिए, हम गए थोड़ी हैं इन सूत्रों में। पढ़ना और उसके अंदर उसका अवगाहन करना, इन दोनों बातों में तो कोई मतलब रात दिन भी नहीं कह सकते, उसमें कोई तुलना थोड़ी है। मैंने कोई चीज पढ़ ली, पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं। शब्या जी, स्नेहा, हम यहाँ रोक सकते हैं। विवेक, विनीता। हाँ भैया। एक हफ्ता मिल गया। ठीक है। ठीक है भैया।